नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और सरकार लगातार 2.5 साल होते पूरे होने को जा रहे हैं और नए आयाम छू रही है। चाहे विकास की बात हो या अन्य कोई काम हो, लगातार सरकार कर रही है। हमारे साथ में अविनाश गहलोत जी हैं, जो कि सामाजिक न्याय कल्याण विभाग के मंत्री हैं। इन्होंने भी अपने 2.5 साल के कार्यकाल में लगभग बहुत सारे कामकाज करवाए हैं। उन सब चीज़ों को हम बातचीत करेंगे सर से। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। 2.5 साल होने को जा रहे हैं सरकार को, लगातार सरकार जो है कामकाज कर रही है। आपने भी अपने विभाग में तमाम कार्य करवाए हैं। कैसा देखते हैं सर कामों को लेकर के, और कितना कुछ चैलेंज आया? पूर्व सरकार में कई काम अटके हुए थे, चाहे वृद्धावन पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर अन्य जो योजनाएं चल रही थी। देखिए, सर्वप्रथम मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं कि बीते 2.5 साल में हमारी सरकार बनने के बाद में जो 5 साल में कांग्रेस का कुशासन रहा है 2018 से 2023 के बीच में, उस कुशासन को सुशासन में बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने किया है। कानून व्यवस्था की बात करें, दिव्यांगों की बात करें, वृद्धजनों की बात करें, किसानों की बात करें, व्यापारियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, समाज का कोई भी ऐसा तबका नहीं था जो कांग्रेस सरकार में दुखी था, पीड़ित था। लेकिन आज युवा भी सरकार से खुश है, हमारी महिला शक्ति है, मातृशक्ति, वो भी हमारी सरकार के साथ में खुश है, क्योंकि सरकार के मुखिया माननीय भजनलाल शर्मा जी का जो प्रभावी मार्गदर्शन है हर एक विभाग को लेकर के, और राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो रोड मैप तैयार किया है, उस पर ये सरकार तेज गति से काम कर रही है। भ्रष्टाचार के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में, बेरोजगारी के मामले में जो राजस्थान कांग्रेस के समय जिस राजस्थान में एक तरह से कलंक कहा जाना चाहिए कांग्रेस सरकार के समय, उससे बाहर निकालने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन समेत ऐसी कई योजनाएं थी जो कांग्रेस के समय पर लाभार्थियों को पैसा नहीं मिलता था, उसका डीबीटी नहीं होता था। हमारी सरकार आने के बाद में एक सिस्टम डेवलपमेंट किया है। स्वतः ही जब भी ईसीएस होता है, ईसीएस के बाद में तुरंत उनके खाते में राशि चली जाती है, और ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम लोगों ने काम किया है। हम लोग समाज के उस पिछड़े हुए दलित वर्ग को, और जो समाज के अंतिम छोर पर खड़ा है, उसको मूलभूत सुविधाएं देने के लिए हमारी सरकार संकल्प के साथ में आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार अंत्योदय से सूर्योदय की ओर बढ़ रही है। मैं सोचता हूँ जो संकल्प हमारा है उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं से लेकर के जो फ्लैगशिप स्कीम है, उन सब का अगर हम लोग बारी बारी से अगर विश्लेषण करेंगे, उसका हम लोग देखेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्थिति में इस समय राजस्थान सरकार है। सेंट्रल की स्कीम का पैसा राजस्थान में लाना, 1 महीने में 19,000 करोड़ जैसे मार्च में हमारा मिला है, 1.25 लाख करोड़ 1 साल में हमें मिला है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से लेकर के, माननीय गृह मंत्री जी से लेकर के, हमारे जितने भी माननीय केंद्रीय मंत्री अलग अलग विभाग के, उनसे मिलकर के, माननीय वित्त मंत्री से मिलकर के प्रदेश के विकास की जो गति है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए फाइनेंस की व्यवस्था कैसे होती है, हमारे हिस्से का पैसा राजस्थान को कैसे मिल सकता है, इसलिए प्रयास करते हैं। और हमें खुशी है, इससे पहले किसी भी सरकार ने कभी कोई प्रयास नहीं किया कि केंद्रीय अंश का पैसा हो, चाहे शासकीय परिषद का पैसा हो, चाहे हमारे टैक्स का पैसा हो, वो राजस्थान को हमारे हिस्से का मिले। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया, और हमें खुशी है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने राजस्थान को नंबर 1 इस मामले में बनाया। केंद्र का पैसा हमें सबसे ज्यादा मिला है। सर, हाल ही में जैसे देवनारायण योजना की बात करें, कालीबाई स्कूटी योजना की बात करें जो चल रही है, तो क्या सर इसमें और कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है कि कहीं ना कहीं पैसा बढ़ाया जाए? बच्चों को छात्रवृत्ति है, उसमें उन सब चीज़ों में इंक्रीज होगी? देखिए, छात्रवृत्ति से लेकर के, स्कूटी से लेकर के अन्य जितने भी योजनाएं हैं, उन सब में लगातार हम लाभार्थियों को इसका लाभ दे रहे हैं। पेंशन भी लगातार मिल रही है, छात्रवृत्ति की राशि भी उनको मिल रही है, और ये जो स्कूटी है, चाहे दिव्यांग को हो, चाहे कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना हो, चाहे देवनारायण स्कूटी योजना हो, हमने हमारी सरकार बनने के बाद में लगातार इस वर्ग को स्कूटी के माध्यम से भी और स्कॉलरशिप के माध्यम से भी लगातार लाभ दिया। और हमारा प्रयास है कोई भी पात्र व्यक्ति जो है, पात्र विद्यार्थी है, वो इससे वंचित ना रहे, इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 2.5 साल हो चुके हैं सरकार को। कांग्रेस लगातार सर आरोप लगा रही थी कि कहीं ना कहीं
कामकाज नहीं हो रहे हैं, हमने 5 साल में ऐसा कुछ करवाया, लेकिन 2.5 साल में चैलेंज भी दिया सरकार ने, कहा कि आइए मैदान पर बातचीत करिए। तो खास तौर पर अगर देखा जाए पूर्व सरकारों के कामकाज में और वर्तमान सरकार के कामकाज में क्या चैलेंज देखने को मिला कि पूर्व सरकार में जो काम नहीं हो रहे थे वो वर्तमान सरकार ने बड़े स्तर पर करवाए? देखिए, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो हमारी सरकार की है, उसके आधार पर मैं ये निश्चित कह सकता हूँ, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि बीते 2.5 साल में आम जन को हमारी सरकार ने राहत देने का काम किया है। जो भ्रष्टाचार का अड्डा कांग्रेस सरकार के समय सरकारी ऑफिस बने हुए थे, कांग्रेस के कार्यालय बने हुए थे और बड़े-बड़े जो उनके मंत्री थे, मंत्रियों के ऑफिस बने हुए थे, आज बीते 2.5 साल में 1 रुपए का करप्शन का चार्ज वर्तमान सरकार पर नहीं लगा, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी से लेकर के, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संगठन हो या राजस्थान का सीएमओ से लेकर के हमारा जो नेतृत्व है पार्टी का, वो भी लगातार मॉनिटरिंग करता रहता है इस बारे में और लगातार हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं कि हमें पारदर्शिता के साथ में काम करना है, लोगों के हित के काम करने हैं, जन कल्याण के काम करने हैं, सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाना है, बजट की घोषणाओं को पूरा करना है और आगे आने वाले समय रोड मैप तैयार करना है। हमारी सरकार ने जब पहले दिन शपथ ली माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तब से लेकर 2.5 साल में इतने कैंप हमने ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए, शहरी क्षेत्रों में लगाए हैं, घुमंतू क्षेत्र में लगाए हैं, जहाँ लोगों को फायदा मिले। अभी हम लोग फिर ये जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, उसको हम लोग लागू कर रहे हैं। ये वृक्षारोपण का कार्य उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। राज्योत्सव के कैंप हम लोग लगा रहे हैं। बिना किसी राजनीतिक लाभ के, बिना किसी उद्देश्य के, सरकार का विजन है कि हम पूरे सिस्टम को एक ग्राम पंचायत तक पहुंचाएं, जहां सब लोगों को उसका फायदा मिले। इसीलिए हम लोगों ने अभी ग्राम रथ अभियान हमने लागू किए थे। प्रत्येक पंचायत में हम गए थे और हमें खुशी है कि इस ग्राम रथ अभियान को देश के अनेक स्टेट ने हमसे इसकी रिपोर्ट ली है कि उसको इस तरीके से इतना व्यवस्थित, इतना सफल कैसे किया जा सकता है। तो ये मुख्यमंत्री जी का विजन है। हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को, चाहे वो पार्टी का हो, चाहे विधायक के रूप में हो, हम लोगों को जनता से सीधा जुड़ाव इस ग्राम रथ अभियान के माध्यम से मौका मिला है। और हमारी ये जो ग्राम रथ अभियान है, ये अभियान समाप्त नहीं हुआ, ये अभियान लगातार हमारा चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी को देखें, लगातार रात्रि चौपाल के माध्यम से देर रात तक ग्रामीणों के बीच में रहते हैं, सुबह उनसे बातचीत करते हैं, जन समस्याओं को सुन करके समाधान करने का लगातार फोकस जो हमारा है इस सरकार का रहा है। आने वाले समय में बहुत सारे कैंप आयोजित होंगे जिससे सीधा लाभ गांव की जनता को मिलेगा। ग्रामीण विकास के माध्यम से, शहरी विकास के माध्यम से हम लोग प्रयास करें राजस्थान का ग्राम पंचायत का वार्ड, शहरी निकाय का वार्ड भी विकसित हो। इसलिए हमने ये तय किया कि हम वार्डों के विकास के माध्यम से गांव और शहर का विकास करेंगे। बजट की घोषणाओं को धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं और संकल्प पत्र में जो वादे हमारी सरकार ने किए थे उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार तेज गति से कर रही है। और मुख्यमंत्री जी लगातार चौपाल कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, जनता से कनेक्ट हो रहे हैं। कहीं न कहीं विपक्ष को ये सारी चीज़ें खल रही हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जा तो रहे हैं लेकिन जनता कनेक्ट नहीं हो पा रही है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाते हैं। क्या कहना चाहेंगे देखिए, विपक्ष? विपक्ष तो गद्दार के रूप में है। इस देश का सबसे बड़ा गद्दार अगर कोई है तो राहुल गांधी है। विदेश में जाकर के जिस तरीके की बातें जो हैं वो कांग्रेस के और अन्य नेता करते हैं, इससे सबसे प्रमुख रोल है राहुल गांधी जी का। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी कभी संकट आता है, जब भी कभी आफत आती है, कभी क्रिटिकल टाइम आता है, तब समूचे विपक्ष को सरकार के साथ में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि हम सब मिलकर के सरकार को मजबूती देंगे तो सरकार अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। बीते 2.5 साल में राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ है कि कांग्रेस के नेता आपस में जिस तरीके से लोमड़ी का खेल इसमें चल रहा है, बंदर का खेल चल रहा है कांग्रेस के नेताओं में सत्ता को लेकर के, मुझे लगता है कि ये कतई ठीक नहीं है राजनीति के लिए, ना प्रदेश के विकास के लिए। जब इनके पास में सत्ता थी तब इन्होंने भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला था, तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर इस प्रदेश के भाईचारे का बंटाधार किया था, कानून व्यवस्था को ताक पे रख दिया था और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना दिए भ्रष्टाचार के जिसको प्रदेश की जनता भूल नहीं सकती है। तो आज जब हमारे मुख्यमंत्री जी एक साधारण परिवार से आकर के प्रदेश के मुखिया के रूप में लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये उनके पेट में दर्द है। एक साधारण व्यक्ति किस तरीके से इतना मजबूती से काम कर रहा है, तो कहीं न कहीं प्रदेश के विकास में बाधक बनने के लिए अनेक से सारी जो एलिगेशंस हैं वो लगाते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री के साथ में खड़ा होकर के उनको प्रदेश को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के पास में चूंकि आज जनाधार कम है, जनता में उनकी पैठ कम हुई है,
जनता में उनकी लगातार बेइज्जती हुई और देश के अंदर जो कांग्रेस की विजय के बाद में हार के बाद में दुर्गति जो हुई है उसके कारण से नेता मतलब बौखलाए हुए हैं। इनको सद्बुद्धि की आवश्यकता है और मैं तो ये कहूँगा कि जैसा नेता वैसे ही उनके कार्यकर्ता होंगे। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के नेताओं को समझना चाहिए कि आज प्रदेश आगे बढ़ा उसमें सहयोग करना चाहिए। अगर कहीं भी हम लोग गलत कर रहे हैं तो उसकी आप लोग हमें सुझाव दें, आलोचना करें, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अच्छे काम के अंदर भी आप टांग अड़ाते हैं और जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उससे प्रदेश की जनता भी समझती है सीधा नुकसान अगर किसी को होगा तो कांग्रेस को होगा। और हम तो ये कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ मिलकर के एक राजस्थान के रचनात्मक विकास में भागीदार बनिए। सर, हाल ही में मिडिल ईस्ट देशों में युद्ध चल रहा है जिसको लेकर के बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, चाहे तेल की बात हो या अन्य सामग्री, क्योंकि भारत ज़्यादातर बाहर से आयात करता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महंगाई बढ़ गई है और वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही, जनता पे भार पड़ रहा है। देखिए ये बात सही है कि आज वर्तमान दौर में खाड़ी देशों में जिस प्रकार हालात बने हैं, अमेरिका के कारण से बने हैं, इसराइल के कारण से बने हैं, ईरान के कारण से बने हैं, ये जो हालात बने हैं ये बात सही है कि इससे भारत भी अछूता नहीं है। हम अधिकतर तेल को आयात करते हैं और जो कच्चा तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, एलपीजी है, सीएनजी है, ये सारी चीज़ें हम लोग बाहर से मंगवाते हैं अधिकतर। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी की सफल विदेशी नीति के कारण से, कूटनीति के कारण से अभी हमारे पास में इतना बड़ा संकट नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके का बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से हो रही है, ये कहीं न कहीं मुझे लगता है बिल्कुल ही गलत है। उनको सरकार के साथ रहना चाहिए और ऐसे क्रिटिकल टाइम उनको सरकार के साथ रहकर सरकार का हौसला बढ़ाना चाहिए। नहीं, हम आपके साथ में इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए हर एक पार्टी की, हर एक दल की आवश्यकता होती है। लेकिन महज राजनीति चमकाने के लिए अपने जो देश है, उसके साथ में ये लोग कभी रहे नहीं हैं। राष्ट्रनीति क्या कहती है, राष्ट्रवाद क्या कहता है, विकास क्या कहता है, इसको साथ में रख करके इनको भारत सरकार के साथ में मिलकर काम करना चाहिए। कांग्रेस के नेता तो इस तरीके से बयानबाजी करके जनता में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ में माहौल बने, लेकिन ऐसा माहौल कभी भी देश भर में नहीं बनेगा। सर, आने वाले समय में आपके विभाग में क्या कुछ नई योजनाएं आने वाली हैं, ताकि लगे कि हाँ, आपके विभाग में भी कुछ ऐसी योजनाएं आने वाली हैं? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि पेंशन लाभार्थी को समय पर मिले, छात्रवृत्ति पात्र छात्रों तक समय पर मिले। हमारे जो जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो ओल्ड एज होम हो, चाहे एमआर होम हो या जो हमारे वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स हो, नशा मुक्ति केंद्र हो, और जितने भी हमारे ये संस्थान चलते हैं, ये सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से चले, लोगों को इसका अधिकतम लाभ हो और बिना किसी लीपापोती के, बिना किसी लापरवाही के, जो सरकार की मंशा है उसके अनुसार हम हमारे विभाग को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि हमारा विभाग व्यक्तिगत योजनाओं से लाभार्थी को जोड़ता है। जब तक व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ की योजना का फायदा नहीं मिलेगा, तब तक हम विकसित प्रदेश की कल्पना नहीं कर सकते। आज इस प्रदेश का 80% जो समाज है, परिवार है, वो इस विभाग से जुड़े हुए हैं। किसी को लाभार्थी को अलग-अलग हम लोग बात करते, कोई न कोई स्कीम से वो हमारे से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इनको सही समय पर राज्य की योजनाओं का फायदा मिले, उनके जीवन स्तर को हम लोग आगे बढ़ा सकें और कहीं भी उन लोगों को फायदा मिलता हो, उसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। दिव्यांगों को हम लोग 4% नेशनल जो आरक्षण है उसका प्रमोशंस में, उसको भी हम लोग दे रहे हैं। दिव्यांगों को हम लोग कृत्रिम अंग उपकरण भी दे रहे हैं, स्कूटी भी दे रहे हैं और बहुत सारी सरकार की योजना है, उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ने के लिए, व्यापारी को व्यापार करने के लिए हम आर्थिक अनुदान भी देते हैं और वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के माध्यम से उनकी ब्याज पेनल्टी को माफ़ करके वो वापस पैसा सरकार में जमा करा करके उससे अधिक राशि अगले साल वो फिर ले सकता है। तो समाज का एससी वर्ग हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो, कोई भी वर्ग हो जो वास्तव में समाज का बहुत पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए योजना सरकार बनाती है और हमें खुशी है कि हम इन योजनाओं को अधिकतर इन लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे उनको फायदा मिलता है। और वो सिर्फ एक आर्थिक रूप से ही उनको सम्मान नहीं मिलता है, उनको सामाजिक रूप से भी सम्मान मिलता है कि हम हमारी योजनाओं से उसको समाज में किस तरीके से सम्मान दे सकें, उसका काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे विभाग लगातार अच्छा काम कर रहा है और अगर कहीं हमें कमी लगती है तो हम उसमें सुधार करके उसको और आगे
अच्छे तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट हो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ थे अविनाश गहलोत जी जो कि सामाजिक न्याय कल्याण विभाग के मंत्री हैं। तमाम योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया कि आने वाले समय में धरातल पर उतरने वाली हैं और लगातार वो जनता तक हर योजना का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।